सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखें, एक्चुअली वाडा साहब के हवाले से ये पहले भी एक मैंने बात की थी और वो ये है कि वाडा साहब सून आपको पीटीआई में एक बहुत अहम रोल में नजर आ सकते हैं और ये जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल रूल आउट नहीं करनी चाहिए। एक विन विन सिचुएशन है। देखें, वाडा साहब को जहां पर एक एंडोर्समेंट चाहिए फ्रॉम इमरान खान साहब हिमसेल्फ। 2022 में जब उन्होंने पार्टी से उनके हवाले से उन्होंने कुछ इंकशाफात किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके नतीजे में उनको इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया, तो उसके बाद से जो एक रिजेंटमेंट वाडा साहब के हवाले से डेवलप हुई या लोगों में पाई गई, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इनके अपने रैंक्स में पीटीआई वालों को सख्त बुरे लगने लगे फैसल वाडा साहब, और कहा गया कि ये किसी के कहने पे, किसी के इशारे पे उन्होंने प्रेशर की। बहरहाल वाडा साहब अभी भी इस बात पे अपने कायम है। उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे वो इख्तलाफात थे जो कि इमरान खान साहब को अंदर ही अंदर उनकी पार्टी को खाए जा रहे थे, उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने वो प्रेस टॉक करना जरूरी समझा। नॉनदलेस उसके बाद वाडा साहब को एक विद इन पीटीआई और इवन पीटीआई के तमाम तर सपोर्टर्स के दरमियान एक उनको अपनी एक रिकग्निशन चाहिए, और वो जो रिकग्निशन है वो पीटीआई के तमाम तर लोगों में उनको वो उसके मुंतजर हैं, और वाडा साहब को वो जो एक रिकग्निशन है कोई और नहीं दिला सकता सिवाय खान साहब के। द डे खान साहब वाडा साहब को खुद आके एंडोर्स करते हैं, उनकी बात की तायीद करते हैं और उनको उनके सर पे एक तरह से आप कहें ना कि हाथ रखते हैं, क्योंकि वाडा साहब कहते हैं हमारे लीडर है वो। तो एक लीडर की तरह जब तक खान साहब उनके सर पर हाथ नहीं रखेंगे तब तक वाडा साहब को वो क्लीन चिट या ड्राई क्लीन होना जिसे हम कहते हैं वो उनको नहीं मिल पाएगा। पीटीआई के तमाम तर सपोर्टर्स, कारकुनान और उनके तमाम तर जो वोटर बेस है उनकी नजरों में। ये तो वाडा साहब के हद की बात हो गई, उनके जात तक की बात हो गई। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी तो एक बहुत बड़ी सी एंडोर्समेंट की तलाश है, और वो है एस्टेब्लिशमेंट से एंडोर्समेंट की। उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त एक शदीद अशद तौर पर एक ब्रिज की जरूरत है, एक तरह से एक रोडवे की जरूरत है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं वो दोबारा किसी ठीक डगर पर आए। तो वो जो एक रोड उनको चाहिए, एक उनको एक रास्ता चाहिए, ब्रिज चाहिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो फैसल वाडा से बेहतर कौन हो सकता है। फैसल वाडा बाय द वे वही है जो कि मैंने उनसे जाती तौर पर भी कई मरतबा कंफर्म किया है, जो कि पहले भी चाहते थे कि जो प्रेजेंट डे डीजीसी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उनसे मुलाकात वो खान साहब की करवाना चाहते थे और उनके भले के लिए करवाना चाहते थे। खान साहब ने उस वक्त वो मुलाकात नहीं की, और कुछ ऐसी कुव्वतें थी जो कि चाहते नहीं थे कि इमरान खान साहब की वो मुलाकात हो पाए, और वही जो कुव्वतें थी उनकी जब वो मुलाकात ना हो पाई, उसी की वजह से फिर वो तमाम तरह एक ट्रस्ट डेफिसिट इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट के साथ आ गया, और फिर वो बढ़ता 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 चला गया, और अब आज बिल्कुल एक अपनी लिमिट पर पहुंच गया है, अपनी सबसे ऊंची जो उसकी हाइट है वहां तक पहुंच चुका है। तो वो जो एक इमरान खान साहब को जिस ब्रिज की तलाश है वो भी फैसल वाडा से बखूब और कोई नहीं हो सकता। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, हमशीरा हैं, बाय द वे मैं ये भी बताती चलूं कि फैसल वाडा साहब उनकी भी अच्छी बुक्स में है, और फैसल वाडा साहब उन अपनी जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके हवाले से हमेशा एक अच्छी बात करते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि वो जो खान साहब की बहनें हैं उनका कोई सियासत में कोई उनके मोटिव्स नहीं है, कोई उनके एम्बिशंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की रिहाई चाहती हैं और अपने भाई का भला चाहती हैं। तो वो भी आप समझे एक तरह से फैसल वाडा साहब भी उनकी हिमायती हैं, और उनकी बहनों की तरफ से भी वाडा साहब को एंडोर्समेंट हासिल है। तो आई थिंक ये भी एक तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रिज या एक लिंक हो सकता है वाडा साहब और इमरान खान साहब के दरमियान। और ये बात हम देख रहे हैं कि पीटीआई अब अपने पुराने लोगों को चूंकि वेलकम कर रहे हैं। पीटीआई में ये बात आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि उनके जो पुराने लोग हैं वो अब दोबारा एक अहम रोल्स लेते हुए नजर आएंगे। वाडा साहब की इसमें जो उनकी प्रेशर थी उसके बाद से मामला उनके काफी खराब हो गए थे, लेकिन अब उनको भी उनमें भी आप समझें एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड होने का एक जो इम्कान है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। एक्चुअली ये बहुत एक अहम चीज है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो एक गम गुस्से का इजहार किया गया है, देखिए वो एक तरह से एक तसलसल है, एक कंटिन्यूटी है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो एक उनके दिल में जो कुछ तहफुजात हैं और जो गुस्सा है, जो एजिटेशन है पीटीआई के हवाले से, एक तो उसमें इजाफा है, और वो वाज़ेह तौर पर उसको अलाउड उसको कहा गया है। और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इस हवाले से जो पीटीआई के ऊपर मुश्किल दिन है या मुश्किल वक्त है,
वो मजीद आ रहे हैं, आने वाले हैं, और पीटीआई को इसके हवाले से ये चीज अपने हवाले से एक रेड अलार्म के तौर पर उनको इसको देखना चाहिए और उसको लेना चाहिए। लेकिन पीटीआई वाले भी आप समझे ना कि वो भी किसी तरह से मामले को डिफ्यूज नहीं कर रहे। पीटीआई वाले भी अपनी तरफ से ये जो एजिटेशन है उसमें मजीद इजाफा ही कर रहे हैं, क्योंकि अब जो सिविल डिसोबीडियंस की बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, या वो जो कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, और ये सारी बातें, ये पूरी इस रिजेंटमेंट में पीटीआई वाले भी अपनी तरफ से एक, मैं समझती हूँ गलत हिकमत अमली है, लेकिन वो कर यही रहे हैं कि एक जल्दी में तेल का मजीद काम कर रहे हैं। दोनों इतराफ से बहुत जरूरत है कि एवरीवन शुड टेक अ स्टेप बैक। एक तो ये बहुत एक अहम बात है, जो कि एक टेक अवे मैसेज जो हम कह रहे हैं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से। एक और बहुत अहम टेक अवे है उसमें, जो कि ये है कि एक कुछ लोग इस इम्प्रेशन के भी हामी हैं, और वो ये समझते हैं कि हुकूमत ने जो है वो एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट को आगे कर दिया, और वो एक तरह आप समझे एंजॉय कर रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट की एक लड़ाई है, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, जाहिर है उसका सियासी माइलेज इस वक्त गवर्नमेंट को मिल रहा है, या एक पार्टी के तौर पर पीएमएलएन को उसका सियासी माइलेज मिल रहा है। क्योंकि अगर एक ऑप्शन जो आपका मोस्ट लाइकली, जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है आपका जो हरीफ है, सियासी हरीफ है, अगर आप उसको एक तरह से माइनस ही कर दें बैटलफील्ड से, तो फिर आपका हरीफ खत्म हो गया। और अगर आपका हरीफ खत्म हो गया तो फिर तो आपके अलावा आप ही आप हैं पूरे मैदान में, खुला मैदान जिसे कहते हैं। वो खुला मैदान भी पीएमएलएन को इसी वजह से मैसर है। ये भी कुछ सर्कल्स में बात फील की जा रही है कि पीएमएलएन ने शायद बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को फोरफ्रंट पर रखा, ताकि ये पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के जो दरमियान जो माबैन मामलात हैं वो और ज्यादा खराब हों, और ये कि वो जो मामलात हैं उनके खराब होने का जो एक लेवरेज है या जो सियासी फायदा है वो मजीद पीएमएलएन को मिले। बहुत फायदा मिला है आज तक, इस बात में कोई इनकार नहीं है। पीएमएलएन के अपने लोग भी मानते हैं कि बहुत फायदा उन्होंने इस हवाले से दिया है, और भी फायदे और फवायद जो हैं पीएमएलएन सीख कर रहे हैं। और मैं ये बहुत अहम तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताती चलूं कि कई जगहों पे ये बात फील की जा रही है कि ये जो फायदा है पीएमएलएन इस सियासी फायदे को मजीद इनहांस करने के लिए बार बार एक एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई वाली जो फिजा है वो बना रही है, और यकीनन उनको भी ये फिजा बनाने से अपने हक में ये बात उनके लिए अब हो गई है कि उनको ये फिजा बनाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत एविडेंटली ऐसा लगने लगा है कि शायद बार बार ये जो एक एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है इन दो हरीफ के दरमियान, एक जंग का और एक एजिटेशन का, वो पीएमएलएन गालिबन कई मरतबा इसको अवॉइड कर सकती है लेकिन अवॉइड नहीं करती है। तो आई थिंक अगर अब भी इसको सियासी माइलेज के लिए पीएमएलएन मजीद बढ़ावा दे रही है, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स इट बिकम्स टू ऑब्वियस कि आप एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिनके हवाले से जिनको आप आगे रखकर ये करने की चीज कोशिश कर रहे हैं उनको भी अब फील होने लग गया है कि ये जो कोशिश है ये नजर आ रही है। सो आई थिंक दोनों पार्टीज में सीरियस तरह की रेट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, वेदर इट्स द पीएमएलएन और द पीटीआई। ट्रंप के बिल्कुल फौरी तौर पर री इलेक्शन के बाद मैंने इसी प्लेटफॉर्म से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत वाज़ेह सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान साहब के लिए है, और गिवन हिज पर्सनैलिटी ये कहीं ना कहीं, आप ये नहीं कह सकते कि वो कब नजर आएगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट जरूर होगा। और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है वो अपनी उन्हीं तरह की ट्वीट्स वगैरह करने पर वापस आ गए हैं जैसे जिसके लिए वो जाने जाते थे, और जैसे उन्होंने पहले अपने दौर में की थी कि बिल्कुल अगले बंदे को एक थप्पड़ मारने वाली जोरदार किस्म की अनअबैशड किस्म की ट्वीट्स वो करते हैं, जिसमें कोई अल्फाज जो है वो मिन्स नहीं किए जाते, जो उनके दिल में होता है वो लिख देते हैं, कई दफा जरूरत से ज्यादा लिख देते हैं। तो उस तरह की ट्वीट्स वो करने लग गए हैं। एक उन्होंने ब्रिक्स के हवाले से अभी रिसेंटली एक ऐसी ट्वीट की, तो देखें ही इज बैक टू व्हाट ही वाज। और अगर पीटीआई के हवाले से कोई ट्वीट आती है, क्या आता है, ये इस वक्त कहना कब्ल वक्त है, लेकिन वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, जिसका मैंने पहले भी बात मैंने बड़े खुले अल्फाज में की है आपके इसी प्लेटफॉर्म पे, और कई अपने प्रोग्राम में भी की है, कई दफा की है, तो ये जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है ये कब रिफ्लेक्ट होगा, कितना रिफ्लेक्ट होगा, ये यकीनन वक्त बताएगा। और जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं बाय द वे ट्रंप कार्ड की, कि उनका वो एक फाइनल कार्ड बाकी है, देखिए इमरान खान साहब की इस हवाले से वी मस्ट गिव इट टू हिम कि उनके पास जब उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता ना, तब भी वो एक ऐसा एक माइंड गेम अपने हरीफ के साथ खेलते हैं इस तरह की बात करके कि उसको परेशान कर देते हैं, उसको एक कश्मकश में मुब्तला कर देते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। तो ही इज वेरी गुड विद दीज माइंड गेम्स। जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था तभी आपको याद होगा उन्होंने कहा था सरप्राइज है, अभी एक और सरप्राइज आएगा, अभी अवाम एंजॉय करेंगे, आप देखते रहें, आप तैयार हो जाएं। तो हुआ क्या, इमरान खान साहब को पता था कि उनके पास नंबर्स नहीं है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हार जाएंगे, उसके बावजूद ही वॉज प्लेइंग दीज माइंड गेम्स।
और जो अभी की प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है उसको अपोजिशन में थे, उनको पता था उनके पास नंबर्स हैं, लेकिन उनको आप समझे उनके अंदर थरथरी मच गई थी इमरान खान साहब के इस बयान से। तो आई थिंक ये उनका एक और इमरान खान साहब का माइंड गेम है। वरना ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन वो अपने तमाम तर जितने जो कार्ड्स थे जो समझ में थे वो सारे वो इस्तेमाल भी कर चुके हैं और वो सारे एग्जॉस्ट भी कर चुके हैं। अभी उनको एक ऑलिव ब्रांच की एक शदीद अशद तौर पर जरूरत है जो उनको बचा सके इस वक्त सिचुएशन से। वरना ऑनेस्टली मेरा नहीं ख्याल है कि उनके पास कोई कार्ड मौजूद है।